तो मैं आज अमल बता रहा हूँ, ये कुरानी वजीफा है। और इस खास अमल के बारे में तमाम अमलियात और वज़ाइफ की कुतब में ऐसा बयान किया गया है कि अगर कोई इंसान इस अन्नार के अमल को यानी आग के अमल को कर लेता है, ये कुरानी आयत है जिसके जरिए किया जाता है, तो दूसरा इंसान जो मबरूर हो, तकब्बर में हो, किसी की बात सुनता हो, आपकी ना सुनता हो, मोहब्बत ना हो, ये तमाम मसाइल को हल कर देता है। और उसकी अगर आप तरफ देखना चाहते हैं, बाज इंसान खुद तरपड़े होते हैं, दूसरे में कोई असर नहीं होता, कोई उसे परवाह नहीं होती, तो वो इंसान एक दफा तरप जाता है। ये ऐसी कुरानी आयत मुबारक है कि जिसका अगर जैसे मैं तरीका बताऊं अमल किया जाए तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं जो भी मोहब्बत से मुतल्का होते हैं। अगर कोई इंसान परेशानी में बैठा हो और उसको उसी वक्त अल्लाह की याद आ जाए, यानी वो अल्लाह के बारे में सोचे कि वही ज़ात मेरी मदद करेगी, तो यकीन करें उसी वक्त उसके मामलात सीधे होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उस इंसान ने नियत कर ली कि मैं अल्लाह से मदद तलब करूंगा, और उसका यकीन मुकम्मल हो गया कि अगर मैं अल्लाह से मदद हासिल कर लूंगा तो मुझे मदद मिलेगी। इतना सोच लेना और इस पे उसके बाद अमल कर लेना उसी अमल में बरकत डाल देता है। ये तमाम बातें करने का कहने का मकसद यही है कि यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करेंगे, चाहे तस्बीह पढ़ें, चाहे नवाफल पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के, तवक्कल रख के अगर कर लेंगे कि अल्लाह मेरे मामला बेहतर कर देगा, तो कभी हो नहीं सकता कि बेहतर ना हो। इस अमल में भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहन ने मैसेज किए थे काफ़ी कि पीर कुरैशी साहब, मैं काफ़ी अमलियात जो है वो आपके वज़ाइफ भी कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल सका। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं निकाह करना चाहती हूँ, वो इंसान मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। पहले वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई है, और अब मामला तो ऐसे हैं कि वो इंसान मुझे छोड़ के दूर जा चुका है। यानी वो दूसरे मुल्क में है, मैं दूसरे मुल्क में हूँ, तो वो इंसान कभी भी लौट के नहीं आएगा। आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझसे निकाह का भी इनकार कर दिया। कुरैशी साहब, मुझे ऐसा अमल बताएं कि उसका तकब्बर खाक में मिल जाए, और वो इंसान जो मुझे छोड़ के गया वो खुद लौट के मेरे पास वापस आए, और मैं जैसा कहूँ वो वैसे जिंदगी गुजारे। मेरा मकसद ये नहीं है पीपड़ेश साहब कि वो मेरा गुलाम बन जाए, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करे। तो आपकी मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे जो भी अमल बताएं वो कुरानी अमल हो जिससे मुझे बेशुमार फायदा मिल सके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो आज का जो अमल है, इसे इस तरह किया जाता है कि अपना हाथ जैसे सामने दीवार पे रख देना है, या नीचे कोई टेबल पड़ी हो, पूरा हाथ खोल के उस पे रख देना है, और तसव्वुर उस वक्त ये किया जाता है कि सामने दूसरा इंसान करे और मैं उस पे ये दम कर रहा हूँ। ये हाथ रखना आपका बिल्कुल ऐसा होगा जैसे दूसरे इंसान का हाथ आपके हाथ में आता जा रहा है। इधर आप ये अमल पढ़ते जाएंगे जो मैं आगे बताऊंगा, उधर दूसरे इंसान का हाथ आपके हाथ में ऐसा आएगा कि उसे कोई बाद में छुड़ा नहीं पाएगा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अमल बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नहायत ऐसा ही है बिल्कुल जैसे आप समझ लें, नहायत मुजरब है कि जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण नजर आ जाना। वजीफा आपको नजर आ रहा होगा, छोटी सी ये आयत मुबारक है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपने हाथ जैसे मैंने बताया रख के 41 मरतबा पढ़ना है। नापाकी में नहीं पढ़ना, बावजू होके पढ़ना है। किसी ऐसे कमरे में आप ये अमल करें जहाँ किसी का आना जाना ना हो, यानी जिस वक्त अमल कर रहे हो उस वक्त कोई अमल दखल ना हो के अमल में कर सके। बातें किसी से करना या किसी और तरफ ध्यान लगाना वो फायदा नहीं देता। जब आप 41 मरतबा इस अमल को पढ़ लें, पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है, उस इंसान का तस्वुर करके उस हाथ की तरफ जो आपने दीवार पे रखा था 3 बार नाम लेके उस पे फूंक मार देनी है। आपके हाथ में ऐसी कशिश, ऐसी बरकत पैदा होगी अल्लाह के फजल से, वो इंसान दुनिया में उस वक्त कहीं भी होगा, दुनिया के किसी कोने में बैठा होगा, जिस घर में होगा, जिस बिल्डिंग में होगा,
اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ لوٹ کے آپ کی طرف آئے گا۔ وہ اسی وقت آپ کی محبت میں تڑپنا شروع ہو جائے گا، اور یہ تڑپ ایسی ہوگی آپ نے سوچا نہ ہو۔ اس عمل کو مزید دن بڑھانا فائدہ مزید بڑھاتا جاتا ہے، اور یقین رکھ کے کرنا ہی فائدہ دیتا ہے، اصل یہ چیز ہے۔ باقی سب سے پہلے کسی بھی عمل کا فائدہ ہوا کرے، اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کیا کریں، نوافل ادا کیا کریں۔ اللہ کی ذات کو جتنا یاد کریں گے اتنا ہی آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، فائدہ ہو نہ ہو ہر کام میں اللہ کے مسلط ہے، کبھی سوچا کریں۔ وقت گزرتا ہے پھر انسان کو سمجھ آتی ہے اگر کوئی چیز نہیں مل پائی تو اللہ کی اس میں مصلحت تھی۔ تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔ اجازت کریں ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لال من دبائیں، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں اپنا نام ضرور چھوڑ دیا کریں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، تو نام چھوڑ دیا